हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी दोस्त सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा। आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करेंगे यूपी करंट अफेयर, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। साथियों, अपनी परीक्षा से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखकर जाएं। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो आइएगा, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, हमने उन सारे करंट अफेयर को यहाँ पर कंसाइज किया है जो करंट अफेयर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश ने अपना किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया है? दोस्तों, 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है यूपी के द्वारा 24 जनवरी को। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो थीम है 2024 की, वो है प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। एक स्पीड के साथ हम लोग देखेंगे, आप लोग पूरा कंसंट्रेट होकर इस पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जल संरक्षण में प्रयास के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर को जल योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया है? तो नोएडा को जो है जल योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, UPSIDA, इसका फुल फॉर्म है यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अनावरण की गई इंटीग्रेटेड टाउनशिप और रेलवे कोच परियोजना किस शहर में संचालित की जाएगी? तो चंदौली और झांसी में संचालित करी जाएगी। ठीक है, आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखेंगे, उत्तर प्रदेश कितने हवाई अड्डों के साथ देश का सबसे ज्यादा हवाई अड्डे वाला पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? तो 21 हवाई अड्डे हैं यूपी में। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, SJVN लिमिटेड संगठन द्वारा उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कानपुर में जो है किया गया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइएगा, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस समूह ने उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर लॉन्च किया है? तो अडानी समूह के द्वारा, यानी अडानी ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में जो है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? लखनऊ में किया गया। याद रखेंगे, 12 से 16 फरवरी में। ठीक है, हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? लखनऊ में किया गया। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है, नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ कैंट में जो है किया गया है नो योर आर्मी फेस्टिवल का आयोजन। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, किस संगठन द्वारा देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट सफलतापूर्वक विकसित किया गया है? तो DRDO और DMSRDE कानपुर के द्वारा। ठीक है, किस संगठन द्वारा देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट सफलतापूर्वक विकसित किया गया है? तो DRDO और DMSRD कानपुर के द्वारा जो है ये सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है, उत्तर प्रदेश का वर्ष 2024-25 का कुल बजट कितना पेश किया गया है? दोस्तों, 7.36 लाख करोड़ रुपए जो है ये प्रस्तुत किया गया है 2024 और 25 का बजट है। ठीक है, और अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश का वर्ष 2000 से 2017 की तुलना में वर्ष 2019-2023 में कितने गुना अधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो 4 गुना अधिक जो है FDI प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस प्रोजेक्ट के तहत माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश विकास मिशन के बीच हुए समझौते में 61,000 से अधिक बच्चों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है? तो प्रोजेक्ट प्रमीड, इसका नाम क्या है? कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट प्रमीड। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13वां कहता है, हाल ही में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव 2024 का आयोजन कितने जिलों में किया गया? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 7 जिलों में किया गया है। कौन कौन से जिले हैं? झांसी है, ललितपुर है, जालौन है, हमीरपुर है, महोबा है, चित्रकूट है और बांदा। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, स्पीड के साथ देखेंगे। अगर स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, 2 बार आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में कितनी सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गई हैं? तो 10। ठीक है,
हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में कितनी सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है? तो 10 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। बुंदेलखंड को ग्रीन एनर्जी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है, आरबीआई द्वारा जारी पंचायती राज संस्थानों का वित्त रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पंचायतों की राजस्व प्राप्ति सबसे ज्यादा थी? तो उत्तर प्रदेश में। कितना? 2.5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश की किस ग्राम पंचायत को अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन ISO द्वारा गुणवत्तापूर्वक सेवा देने के लिए सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश की किस ग्राम पंचायत को अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन ISO द्वारा गुणवत्तापूर्वक सेवा देने के लिए सम्मानित किया गया है? तो बाराबंकी जिले की सिधयवा पंचायत को। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। उत्तर प्रदेश के आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19वां कहता है, SBI द्वारा रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों को भारत में महामारी के बाद के विकास का नेतृत्व करने वाले के रूप में जाना गया है? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को जो है जाना गया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 कहता है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा कृषि को बढ़ावा देने हेतु ऑटोमेटिक सोलर वेडिंग रोबोट का आविष्कार किया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा कृषि को बढ़ावा देने हेतु ऑटोमेटिक सोलर वेडिंग रोबोट का आविष्कार किया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा जो है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। फैक्ट क्या है इसमें देखेंगे, इस रोबोट को खरपतवार नियंत्रण के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में NTPC ग्रीन एनर्जी द्वारा 14 मेगावाट की सौर इकाई को वाणिज्यिक रूप से चालू किया गया है? तो अयोध्या में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी जो है अयोध्या है। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? सांची, मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आइएगा और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो वाराणसी, BHU में जो है किया गया है। ठीक है, सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में? वाराणसी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा पथ का निर्माण प्रयागराज में किया जा रहा है। 12 किलोमीटर की दूरी पर किया जाएगा, यानी 12 किलोमीटर ओवरऑल दूरी रहेगी जिस पर गंगा पथ का निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो प्रयागराज में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड सिटीज इंडेक्स 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे निचले यानी 1000वें स्थान पर है? तो सुल्तानपुर। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, देख लीजिएगा। हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड सिटीज इंडेक्स 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे निचले स्थान पर है? तो 1000वें स्थान पर है सुल्तानपुर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका का शहर है। और दिल्ली जो है 350वें स्थान पर है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस राज्य में उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक गौरव पद यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कुशीनगर में। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर में है। ठीक है, आइएगा अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। ठीक है, 15.72%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वाराणसी में जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दूध प्लांट स्थापित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, उत्तर प्रदेश व भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी
के द्वारा जो है बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, उत्तर प्रदेश का पहला बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो लखीमपुर खीरी में जो है स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश का पहला बायो प्लास्टिक पार्क। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर कहता है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कहता है, यह फैसला न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम लोग, हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा होमियो शक्ति 2024 समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? लखनऊ में जो है दोस्तों किया गया, लखनऊ के गोमती नगर में किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा, ये भी याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा होमियो शक्ति 2024 का ये समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? लखनऊ में किया गया। कहाँ पर? गोमती नगर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का लक्ष्य कब तक तय किया गया? तो 2030 तक जो है तय किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ प्रथम स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश में जो है 5 हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से हवाई अड्डे हैं थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूपी स्पेशल में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ में है। यहाँ पर देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? कुशीनगर में, सिंपल सा है, आप लोग नाम से ही याद कर सकते हैं। कहाँ पर है? जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा में है। ठीक है, जेवर नोएडा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, मरून बेरेट सेरेमोनियल परेड वायुसेना के विशेष बल गरुण कमांडो का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बागपत चांदीनगर में किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो नोएडा में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में इंडस फूड 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो सीएडा में यहाँ पर किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर भारत के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना करी गई है? गाजियाबाद में। स्टार लगाइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है, प्रदेश का पहला बोन और टिश्यू बैंक कहाँ खोला गया है? तो बनारस यानी BHU में जो है खोला गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, मई 2023 में प्रदेश में पहला पशु विद्युत शवादाह गृह कहाँ पर खोला गया? तो जाल्हूपुर में, वाराणसी में खोला गया। मई 2023 में प्रदेश में पहला पशु विद्युत शवादाह। ठीक है, चलिएगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश में सर्वाधिक GI टैग वाला शहर बन गया है? तो बनारस जो है GI टैग वाला शहर बन गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, वाराणसी में 23 प्रोडक्ट को GI टैग मिल चुका है। कितने प्रोडक्ट को? 23 प्रोडक्ट को GI टैग मिल चुका है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में देश का पहला हॉकी म्यूजियम का लोकार्पण किया है? तो झांसी में जो है यहाँ पर लोकार्पण किया गया है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मेजर ध्यानचंद म्यूजियम इसका नाम है। लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन किया गया है? लखनऊ में जो है उद्घाटन किया गया है। इस मॉल में दोस्तों 50,000 लोग एक साथ शॉपिंग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है? CM योगी आदित्यनाथ ने बनाने में लागत इसमें कितना लगा? लगभग 2000 करोड़ रुपए लगे हैं। माल का नाम क्या है? लुलु माल है, आपने नाम भी सुना होगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बेहतरीन खिलौनों की दुकान हैमलीज प्ले ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपना पहला स्टोर खोला है? तो लुलु माल में जो है खोला है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत करी है? सोनभद्र में। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण में पड़ता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, राज्य सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत स्कूल में पढ़ने वाले लगभग 3,25,000 अधिक वंचित बच्चों की शिक्षा के खर्च के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि जो है वितरित करी गई है? 250 करोड़। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आइएगा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनेगा? लखनऊ जो है बनेगा AI का। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, आप लोग ध्यान रखेंगे
AI से रिलेटेड है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोप वे का निर्माण किस शहर में शुरू हुआ जिसका शिलान्यास PM मोदी ने किया? तो वाराणसी में जो शुरू किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे, अर्बन ट्रांसपोर्ट रोप वे का निर्माण। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लंबाई इसकी कितनी है, 3.8 किलोमीटर है। वाराणसी कैंट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक है। उसके बाद सड़क से ऊंचाई 50 मीटर जो है ऊंचाई है, यानी 164 फीट है। निर्माण में कितना समय लगेगा? 2 वर्ष का समय लगेगा। आइएगा, अगला प्रश्न है, कुकरेल नदी का पुनर्निर्माण जो है साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर किया जा रहा है। यह कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर हमने टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर किया। आप लोग अपनी परीक्षा से पहले अवश्य देखें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। चैनल पर नए हैं जरूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।